मुनिवर जी से, लोकेश मुनि जी से अनुरोध कर रही हूँ, अपने शुभ विचार आज के इस पावन वेला पर अति संक्षिप्त हम सबके बीच में रखेंगे आशीर्वचन के रूप में। मंच पर उपस्थित हरिनगर परिवार का नेतृत्व करती हुई हमारी आदरणीय वरिष्ठ बहन शुक्ला दीदी जी सहित सभी हमारी बहनें, आबू माउंट आबू ब्रह्म सरोवर से पधारे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मृत्युंजय भाई, और आज सितारों का मेला लगता है किसी दिन, और जन्नत में सोया जगता है किसी दिन। कभी तो आती है जीवन में अनमोल घड़ियां, ढलती है सीपी में जब मुक्ता की लड़ियां। आज हरिनगर के प्रांगण में ऐसी ही घड़ी उपस्थित हुई है। एक नहीं 16 बहनें हरि के मार्ग पर समर्पित होने जा रही है। मैं मृत्युंजय भाई से कह रहा था कि जैन परिवार, जैन दर्शन और ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी परिवार को मैं बहुत ही एकात्म भाव महसूस करता हूं। और अभी हमारी बहन आशा दीदी कह रही थी बाराती और गाराती, तो मुझे लगता है कि मैं गाराती हूं, बाराती नहीं हूं। आप मेरा वेश भी देख लो तो कहीं भी मैं विलग नहीं लग रहा हूं। और आज एक नया अध्याय और जुड़ रहा है। जैन धर्म का अनुयायी अगर कोई यहां उपस्थित हो तो वो जानता होगा 24 तीर्थंकर, और उसी तरह से जैन धर्म में 16 महासतियों का वर्णन आता है, और एक चुस्त जैन श्रावक श्राविका प्रतिदिन 24 तीर्थंकरों की तरह 16 महासतियों का प्रातःकाल स्मरण करते हैं। तो आज साक्षात ये 16 का अंक जो है, कहा भी गया कि सुतदार और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए। तो ये हरिनगर के प्रांगण में हरि के मार्ग पर समर्पित होने वाले, और कहा कि एक घड़ी आदि घड़ी रे आधी मैं पुनः आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जहां केवल एक और आधी घड़ी को इतना महत्व दिया, ये तो अपना संपूर्ण जीवन इस मार्ग पर न्योछावर करने जा रही है। इसलिए जितना अभिनंदन हम करें उतना कम है। बंधुओं और बहनों, ये बिंदु से सिंधु बनने की ओर, ये नारी से नारायणी बनने की ओर, ये आत्मा से परमात्मा बनने की ओर मार्ग पर जो समर्पित होने जा रही है। लेकिन ऐसे युग में जहां एक और भौतिकता की चकाचौंध है, भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार है, उस बीच में इन्होंने जो त्याग का मार्ग चुना है, सचमुच में इनको और इनको जन्म देने वाली माताओं का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। इनको अनुमति देने वाले इनके पिता और भाई बहनों का भी अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिस मार्ग पर समर्पित हो रही है, यह हमारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार लगभग पूरे विश्व के अंदर 8,500 से अधिक शाखाएं, इतने बड़े आप एक परिवार को छोड़ रहे हैं जिस घर में 8,500 से ज्यादा आदमी नहीं होंगे, लेकिन 8,500 शाखाएं पूरे विश्व में है, उसका अंग आप बनने जा रही हो। 30,000 से अधिक समर्पित हमारी ये बहनें, सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती है,
वो काम हमारी बहनें नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन का, चरित्र निर्माण का, अध्यात्म से जोड़ने का, और मैं कह सकता हूं कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत बनाने का काम कर रहा है, तो हमारा ये ब्रह्म कुमारी परिवार कर रहा है। और इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं, मुझे ये सौभाग्य मिला है, दादी प्रकाश मणि जी से सन 2006 में मैंने माउंट आबू में भाग लिया। दादी जानकी जी के शताब्दी महोत्सव पर मैं वहां पर उपस्थित था। दादी हृदय मोहिनी जी, दादी रतन मोहिनी जी के अभी 80वां, और ब्रह्म कुमारी परिवार के संस्थान के भी जब 80 वर्ष हुए, बी के मृत्युंजय भाई मुझे छोड़ते नहीं हैं, हर समय याद करते हैं। और आज सचमुच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। इतना परम पावन पवित्र कार्य सचमुच में आज के युग में ऐसे त्याग के मार्ग पर समर्पित होना, ये समर्पण का, ये अर्पण का, ये तर्पण का सचमुच में एक ऐसा अनूठा काम है। लिविंग विथ पर्पज, सार्थक जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर आप समर्पित हो रही है। यूं तो सभी हम सबको मनुष्य जीवन मिला है, किंतु इस मनुष्य जीवन को तेल, नून और लकड़ी के चक्कर में जाया नहीं करना, उसे सार्थक बना देना कोई भाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है, उसे ही ऐसा अवसर मिलता है। और आज ये 16 बहनों को जो अवसर मिला है, बहनों आप भाग्यशाली नहीं, महान सौभाग्यशाली है। और आपके हाथों से इनके मार्गदर्शन में जो कार्य होगा, मैं समझता हूं ये मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करते करते बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। और इस मनुष्य जीवन के अंदर उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं करके ऐसे महान कार्य में लग जाना। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहना चाहूंगा, दुनिया की कितनी विधाएं क्यों न सीख लो, लेकिन ये विधा कब आती है? जब इनका भीतर का स्वार्थ विगलित हो गया, तभी ये परार्थ और परमार्थ के मार्ग पर समर्पित हो रही है। अगर भीतर में स्वार्थ होता तो परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है, न सुनाई देती है। एक भाई ने दूसरे भाई को फोन किया, गलो वो मैं सुशांत भाई को भेज रहा हूं, 10 लाख रुपए दे देना। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। अरे उसने कहा रे जो 10 लाख रुपए लेने के लिए मैं सुशांत को भेज रहा, बोले हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है। अब मोबाइल का जमाना था नहीं, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो साफ आ रही है, वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता है, तू दे दे, मेरे को सुनाई दे नहीं रहा है। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है, परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है, न सुनाई देती है। इन 16 बहनों के भीतर का स्वार्थ विगलित हो गया, इसलिए यह परार्थ और परमार्थ के मार्ग पर समर्पित हो रही है। बंधुओं और बहनों, हम कितनी कलाएं सीख लें, कितनी विधाएं सीख लें, शिक्षा की भी बहुत विधाएं हैं, किंतु जब तक जीवन जीने की कला ना आए, और मैं समझता हूं जीवन जीने की कला पूरे विश्व में सबसे अधिक कोई सिखा रहा है, वो हमारा ब्रह्म कुमारी परिवार के इन बहनों के द्वारा सिखाया जा रहा है। और इसलिए इनको केवल भारत रत्न नहीं, नोबेल प्राइज भी समर्पित किया जाए तो वह भी कम होगा, क्योंकि आवाज एक बार लेकिन जब तक जीवन जीने की कला, मैंने तो देखा बैठना होगा, पर बहनें भी जो है सुनने के मूड में है। और आप तो ऐसे जमे हो जैसे माह महीने में दही जमा हुआ हो ना, वैसे जमे हुए हो, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एक प्रोफेसर साहब थे, संध्या के समय थक गए, नदी के किनारे सैर करने गए, तो नाविक से पूछा कि भैया सैर कराओगे? नाविक थोड़ा फटे हाल था, बेचारा गरीब व्यक्ति था। प्रोफेसर साहब का भीतर का अहंकार जागने लगा। उसने कहा साहब सवार होइए। नाव चलने लगी और साहब ने पूछा अच्छा ये बता तू साइकोलॉजी जानता है कि नहीं? नाविक ने कहा साहब ये साइकोलॉजी तो मैं नहीं जानता। बोले कितने बरस का हो गया तुम? बोले साहब मैं तो कोई 60 बरस का हूं। बोले तेरी आधी जिंदगी मिट्टी में गई। थोड़ी देर हुई, प्रोफेसर साहब ने पूछा अच्छा ये बता बायोलॉजी जानता है कि नहीं?
इसने कहा साहब ये फिर कौन सी बीमारी है? मैंने तो नाम ही आज सुन। बोले 60 वर्ष का हुआ और अभी तक तेरे को बायोलॉजी नहीं आती, आधी जिंदगी और मिट्टी में गई। थोड़ी देर हुई, साहब ने पूछा अच्छा ये बता फिजियोलॉजी जानता है कि नहीं? इसने कहा साहब गरीब आदमी की क्यों मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो रोजी रोटी का काम जानता हूँ, नाव चलाता हूँ, पेट भर लेता हूँ, मुझे ये लॉजिए वॉजिए नहीं आती। थोड़ी देर हुई, साहब ने पूछा अच्छा ये बता सोशियोलॉजी तो जानता है? इसने कहा साहब मैंने आपसे एक बार कह दिया मुझे ये लॉजिया नहीं आती, बातों बातों में पता रहा नहीं, सामने आ गई एक चट्टान और नाव जाके चट्टान से टकराई और टकराते ही एक पट टूटा और पानी अंदर भरने लगा। इस बार नाविक ने पूछा रे कि साहब तैरना जानते हो नहीं? बोले तैरना तो नहीं जानता। बोले मेरी 4 बार में गई थी, आपकी एक ही बार में जा रही है ये। और बोले मेरी तो भारत माता की मिट्टी में गई, आपकी ठंडे पानी में जा रही है। बंधुओं और बहनों, एक टेरियोलॉजी नहीं जानते हैं, सारी लॉजियां बेकार हो जाती है। हमारी ये बहनें टेरियोलॉजी सिखाने का काम कर रही है। न जाने कोटि कोटि लोगों को इन ब्रह्म कुमारी बहनों ने कैसे जीवन को सार्थक बनाना ये सिखाया है और उसी मार्ग पर आज 16 महीने और समर्पित हो रही है। मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और इसलिए अभिनंदन करता हूं, बहातर सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आप निर्माण के रास्ते पे जा रहे हो, सृजन के रास्ते पे जा रहे हो, उत्थान के रास्ते पे जा रहे हो। और बंधुओं और बहनों, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं उज्जवल हीरो का बनता है और इतिहास घास के तिनकों का नहीं फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसी त्यागी तपस्वी इन बहनों वीरांगनाओं और वीरों का बनता है। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का, एक बार जोरदार तालियों के साथ।